हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम स्केलेटन सिस्टम के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अब तक आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्केलेटन सिस्टम के थ्योरी वाले लेक्चर को आप देखें, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अबाउट मी, Arun Kumar, MSc Geology, CSR Net qualified and 7 years of teaching experience in different institute of Delhi. Now, this is our first question of today's session. In human body, the longest bone is in the human के body में सबसे लंबा bone कहाँ होता है? Vertebra column, thigh, ribs and arm. देखिए, आपको पता होगा human के body में सबसे longest bone जो है वो आपको थाई में होता है, दैट इज कॉल्ड फीमर। ये फीमर है। उसके बाद फिर दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, देन आफ्टर दिस इज टार्सस एंड दिस इज मेटाटार्सल एंड फाइनली दिस इज आवर फ्लैंजेस। ओके, दिस इज फीमर। और यहां पे एक पटेला भी होता है, कटोरा जिसे बोलता है, पटेला। टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फाइनली फ्लैंजेस। ओके, तो लेग में हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन आपका फीमर कहलाता है। ओके, दिस इज फीमर, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन के बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 206, 306, 260 एंड 360। ठीक है, यहां पे आपसे ह्यूमन बॉडी पूछा है, नॉट इन चाइल्ड। अगर चाइल्ड में पूछता तो आंसर होता 306, बट इन ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 206। 206 हड्डी हमारे शरीर के में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को रैप करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है? व्हाइट सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक ऑक्साइड एंड कंक्रीट। तो इसका आंसर होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कभी कभी एग्जामिनेशन में केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में आप कंफ्यूज ना हो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O, दिस इज जिप्सम, बट दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं? आंसर इज 656, 656। ओके, अब इनमें कभी कभी पूछे जाते हैं हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सा है, कठोर मसल्स कौन सा है? तो दैट इज लोअर जॉ। हमारा जो जबड़ा है, यहां जो मसल्स होते हैं, दैट इज द हार्डेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे छोटा मसल्स कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट मसल्स, हमारे शरीर के सबसे छोटा मसल्स स्टेपिडस। ठीक है, स्टेपिडस कहां होता है? जो मैंने आपको बताया था, कान में 3 बोन होते हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपस। तो इस स्टेपस से घिरा हुआ जो मसल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेपिडस। ओके, स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी एंड स्टेपिडस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सा है? लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट इन एरिया वाइज, और एक होता है लॉन्गेस्ट इन लेंथ वाइज। लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट बोलते हैं, एरिया वाइज लार्जेस्ट बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट मसल्स एंड लार्जेस्ट मसल। सबसे पहले लार्जेस्ट मसल,
लार्जेस्ट मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस, थाई के मसल्स को सबसे लॉन्गेस्ट मसल बोला जाता है। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हमारे बटक या फिर आप बैक कह लें, उनमें मौजूद होता है। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडस, ओके, एंड हार्डेस्ट मसल इज लोअर जॉ। दैट्स ऑल अबाउट मसल्स। ये सब सारे क्वेश्चंस आपको रैंडमली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल? इनमें से कौन से जीव हैं जिनमें स्केलेटन दैट इज कंकाल नहीं होता है? स्टारफिश, स्पॉन्जेस, जेलीफिश एंड सिल्वरफिश। इसका आंसर होगा आपका सिल्वरफिश। ठीक है, सिल्वरफिश द आंसर। नेक्स्ट, which one of the following vertebrate lack exoskeleton? अब देखिए स्केलेटन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को बोला जाता है एंडोस्केलेटन जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरे को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन जो शरीर के बाहर मौजूद होते हैं, जिन्हें बाह्य कंकाल बोला जाता है। तो इनमें से कौन से फाइलम में एक्सोस्केलेटन नहीं होता है? एम्फीबिया दैट इज उभयचर, रेप्टाइल्स सरीसृप, एब्स उड़ने वाले जानवर एंड मैमल्स स्तनधारी प्राणी। तो इसका आंसर होगा एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग्स वगैरह जो हो जाते हैं, इनमें जो है आपको एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स? इनमें से कौन से क्रिएचर में रिब्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका स्नेक। स्नेक कम्स अंडर रेप्टाइल्स, और स्नेक्स के जो रिब्स होते हैं वो आपको एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। स्नेक के जो रिब्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिस इज बैक साइड, इसके जो रिब्स होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, ताकि ये किसी फूड पार्टिकल को निगलते हैं तो ये रिब्स जो है वो आपको एक्सपैंड करता है, जिसके कारण वो आसानी से अपने से बड़े जानवर को भी निगल सकता है। ठीक है, ये एक्सपैंड करता है रिब्स। तो नंबर ऑफ रिब्स सबसे ज्यादा आपके कहां है? स्नेक्स में। ओके, बोन्स आर न्यूमेटिक इन। देखिए न्यूमेटिक बोन का क्या मतलब होता है? न्यूमेटिक बोन दैट इज हॉलो बोन, हॉलो खोखला बोन। ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आप लोग जब नॉन वेजिटेरियन होंगे तो वो चिकन वगैरह खाते होंगे, तो उन्हें इस तरह से हॉलो बोन देखने को मिलता होगा। ये जो बोन है इनके हॉलो होते हैं। ठीक है, हॉलो बोन कहां होते हैं? बर्ड्स में। अंडरस्टैंड? न्यूमेटिक बोन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कहां? बर्ड्स में। नेक्स्ट, एंड इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव। इनवर्टिब्रेट्स में इनमें से कौन सा चीज नहीं होता है? बॉडी कैविटी, हेमोसेल, नोटोकॉर्ड एंड गिल्स। देखिए इनवर्टिब्रेट में आपके नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर which is present in chordates। chordates यानी कि आप पाइसेज कह लें, एम्फीबिया कह लें, रिप्टाइल्स कह लें, बर्ड्स में, मैमल्स में, इन सभी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो है आप इसे बैकबोन भी बोल सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज में, एम्ब्रायनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड कहलाता है, और फाइनली लेटर ऑन यही कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रा कॉलम में, शरीर के रीढ़ की हड्डी जिन्हें बोलता है बैकबोन। वर्टिब्रा कॉलम जो है ये बोनी इन स्ट्रक्चर होते हैं, बोनी होते हैं, बट नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है, यही नोटोकॉर्ड जो है वो आपके इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन। ह्यूमन के बॉडी में कार्टिलेज इनमें से कहां पाए जाते हैं? टंग में, नोज में, चिन में एंड नेल में। मैंने बताया था आपको नाक और कान पे जो है ना आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इनका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज के कारण जो है नाक और कान हमारे मूवेबल होते हैं।
नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन के बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इनमें से कौन सा पाया जाता है? देखिए, आयरन, सोडियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए, 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स के ही जो है आपके बॉडी में 99% जो है मास जो है बॉडी का, वो इस 6 एलिमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इन 6 एलिमेंट में क्या क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है? 65% टोटल। देन आफ्टर कार्बन, कार्बन कितने हैं? 18%। अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 10%। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ये 3% मौजूद होते हैं बॉडी में। कैल्शियम 1.4% एंड आखिरी में फास्फोरस होता है, ये आपके 1.1% के आसपास में होता है। तो ये है हमारे बॉडी का एलिमेंट्स जो मिलके हमारे बॉडी का 99% मास बनाता है। ठीक है, इसे आप याद कर लें, इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए, आयरन नहीं है, सोडियम नहीं है, कैल्शियम आपके कितने हैं? 1.4% बॉडी के। फास्फोरस जो है वो आपको 1.1%। यहाँ पे पूछा गया आपका मैक्सिमम इनमें से। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो आंसर ऑक्सीजन होता, बट इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, फिर आ गया क्वेश्चन, ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 65%। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी, मैंने बताया था आपको, कान के अंदर जो होते हैं वो 3 बोन मौजूद होते हैं, इनकस, मैलियस एंड स्टेपस। ठीक है, स्टेपस, इनकस, मैलियस, देन आफ्टर स्टेपस। स्टेपस जो है ये स्टिरअप शेप होता है। स्टिरअप शेप, स्टिरअप होता क्या है? जैसे कि आप कभी घोड़े पे चढ़ेंगे तो चढ़ने के लिए वहां पे इस तरह से जो है ना आपको पैर रखने के लिए बनाया जाता है, इस तरह से। ओके, इस तरह से पैर रखने के लिए बनाया जाता है, इसी को स्टिरअप बोला जाता है। तो ये स्टेपस जो है स्टिरअप इन शेप होते हैं, और दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन स्टेपस, प्रेजेंट इन ईयर, कान में मौजूद होता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन द, अगेन हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कहां पाया जाता है? तो ईयर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया हुआ हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, इस तरह से घुमा फिरा के। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज। मानव खोपड़ी में, मानव कंकाल में जो स्कल होता है, इनमें कितने बोन मौजूद होते हैं? देखिए, मैंने बताया था आपको ह्यूमन स्कल जो है वो आपको 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोला जाता है दैट इज क्रैनियम, ऊपरी हिस्सा, जो स्कल का ऊपरी हिस्सा होता है, खोपड़ी जिसे बोलते हैं, क्रैनियम। देन आफ्टर फेस बोन, फेस बोन, एंड फाइनली ईयर बोन। ओके, क्रैनियम जो है इनमें आपके 8 हड्डी मौजूद होते हैं, फेस में 14 बोन मौजूद होते हैं, एंड ईयर में 3 × 2, 3 एक कान में, उसको डबल कर दीजिए तो 6 बोन मौजूद है। टोटल मिला के कितने हो गए? 28 बोन प्रेजेंट इन आवर स्कल। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। सो एक सर आपने भी बताया था नेक बोन। नेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, आप अगर देखें तो खोपड़ी
अलग होता है और नेक जो है वो आपको अलग है। नेक में जो बोन मौजूद है दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन, और इसी हायोइड बोन की मदद से जो है आपके बॉडी में जो टंग जो है, टंग यानी कि जीभ, इन्हीं हायोइड बोन की मदद से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर 29 कर दें तो भी सही है, 29 अगर कर दें तो भी सही है, इसमें आप हायोइड बोन को इंक्लूड कर दीजिएगा तो 29 हो जाएंगे। बट यहाँ 28 दिया हुआ है तो इसने जो है आपको हायोइड बोन को इसमें स्कल में काउंट नहीं किया है। दैट वाज द ऑप्शन गिवन इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ने तो बताया 29 होते हैं, यहाँ 28 दिया हुआ है, तो ऐसा होता है एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following salt is found in maximum amount in human bone? इनमें से कौन से साल्ट जो है ह्यूमन के बोन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड नॉट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए मैंने बताया था आपको बोन के स्टार्टिंग स्लाइड में ही, बोन इज मेड अप ऑफ CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट, देन आफ्टर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो अत्यधिक मात्रा में जो है ह्यूमन का बोन जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, CaPO4। आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट। द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। बोन जो है इलास्टिक टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? देखिए याद कीजिए, मैंने लास्ट क्लास के लास्ट आखिरी स्लाइड में मैंने बताया था आपको, दो बोन जिस चीज से जुड़े हुए होते हैं उन चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को लिगामेंट बोला जाता है। लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट्स टू बोन, बोन टू बोन कनेक्ट लिगामेंट, एंड बोन टू मसल्स कनेक्ट टेंडन। टेंडन की सहायता से बोन जो है वो मसल से जुड़ा हुआ होता है, और लिगामेंट की सहायता से बोन जो है बोन से जुड़ा हुआ होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, नो पेन इज फेल्ट व्हाइल कटिंग द नेल बिकॉज। नाखून काटने के समय हमें कोई भी पेन महसूस नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए, nails are made up of material of dead cell in which there is no blood circulation. Okay, nails are a useless part of our body. That is not true. Nails are made up of calcium phosphate. ये भी गलत है। nails जो है वो आपको केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। कौन से प्रोटीन का? केराटिन प्रोटीन। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ये सारे केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इनमें से आंसर क्या होगा? नेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेड सेल। ठीक है, डेड सेल के बने हुए होते हैं, इन विच देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। दैट इज आंसर। Which of the following are required for the formation of bone and teeth? बोन के फॉर्मेशन और टीथ के फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा केमिकल आपको यूटिलाइज होता है? सोडियम पोटेशियम नो, आयरन एंड कैल्शियम नो, सोडियम एंड कैल्शियम नो, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यस। मैंने बताया आपको CaPO4 कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं बोन भी, और कैल्शियम और फॉस्फोरस के आपके टीथ भी बने हुए होते हैं, दांत भी बने हुए होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द अर्थ्रोप्लास्टी? अर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। सर्जरी में अर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है, इसको समझते हैं हम। देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप कुछ चीजों को आप इस तरह से बायो में जो है ना, साइंटिफिकली जो वर्ड दिया गया है उसको, उसके टर्म को समझने की कोशिश करें। अर्थ्रो, अर्थ्रो इज रिलेटेड टू बोन। अर्थ्रो का मतलब होता है बोन, जैसे कि ऑर्थो सर्जन, ऑर्थोलॉजी, बहुत कुछ है। ऑर्थो, ऑर्थो इज रिलेटेड टू बोन। ऑर्थोप्लास्टी, यहाँ पे आपको जहां बोन आएगा, जैसे कि देखिए किडनी नहीं, ओपन हार्ट नहीं, हिप, हिप ज्वाइंट ये क्या है? बोन है एक तरह से। तो आंख बंद करके आप इसे आंसर लगा सकते हैं। ब्लड होता क्या है? देखिए यहां पे जो है ना, आपको अर्थ्रोप्लास्टी में जो थाई बोन होते हैं,
जो जांग के बोन मौजूद होते हैं, थाई बोन, ये आपको सॉकेट से रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, दैट इज अर्थ्रोप्लास्टी, इसी को बोला जाता है। थाई बोन को, जब किसी के बॉडी में थाई बोन फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, इन्हीं को रिप्लेस किया जाता है, इसी को हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या फिर अर्थ्रोप्लास्टी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन के बॉडी में कितने जोड़े रिब्स मौजूद होते हैं? देखिए, रिब्स मैंने आपको बताया था पसलियां। कभी आप पुराने जमाने में जब आप महाभारत रामायण वगैरह देखते होंगे तो उसमें जो है आपको एक इस तरह से जो है ना इंद्र भगवान आते थे, कभी कभी प्रकट होते थे इंद्र भगवान, तो उनके हाथ में इस तरह का जो है आपको एक क्या बोलते हैं उसे, वज्रवान होता था। ठीक है, वज्रवान, ये इस तरह के कभी नोटिस किए होंगे। ठीक है, आजकल तो देखने को नहीं मिलता है ये इंद्र भगवान को, पहले आपको रामायण महाभारत में इस तरह से आपको देखने को मिलता था। इसे वज्रवान बोला जाता था। तो यहाँ पकड़े हुए होते थे और इस तरह से आपको शो करते थे, और फिर बारिश होता था और बहुत कुछ होता था। ठीक है, तो ये आपके हैं क्या? दिस इज आवर रिब्स, दिस इज जस्ट लाइक आवर रिब्स। रिब्स में 12 पेयर, 12 जोड़े जो होते हैं वो बोन मौजूद होता है, 12 पेयर। ठीक है, और बीच में ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, या फिर इसे मिड रिब भी बोला जाता है, स्टर्नम एंड मिड रिब। ओके, इट प्रोटेक्ट, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि लंग्स को प्रोटेक्ट करना, लीवर को प्रोटेक्ट करना, स्टमक को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद फिर हार्ट को प्रोटेक्ट करना, जितने भी ऑर्गन हैं जो आपके चेस्ट के नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, उन सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम इस रिब्स का होता है। तो 12 पेयर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज, अब ह्यूमन के बॉडी में लेग बोन कैसा होता है? हॉलो नहीं होता है, पोरस, पोरस मतलब छिद्रदार नहीं, सॉलिड होता है, सही है, पॉइंटेड नोकीला नहीं होता है। तो आंसर इज सॉलिड, सिंपल क्वेश्चन। Which one of the following nutritional elements is not essential for the formation and strengthening of the bone and teeth? इनमें से कौन से केमिकल जो है, एलिमेंट, नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड बोन एंड टीथ, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में मदद नहीं करते हैं? कैल्शियम मदद करता है, फॉस्फोरस मदद करता है, फ्लोरीन भी मदद करता है, आयोडीन मदद नहीं करता है। फ्लोरीन, अगर बोन में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो फ्लोरेसिस बीमारी होता है, दांतों का सड़ना। ठीक है, आयोडीन क्या होता है? डिफिशियंसी फॉर आयोडीन, आयोडीन की कमी से शरीर में एक बीमारी होता है, दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर, ग्वाइटर घेघा रोग होते हैं। ठीक है, या फिर आयोडीन के एबनॉर्मेलिटी के कारण एक और बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड थायराइड रिलेटेड डिजीज, थायराइड। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब जो है आपकी बॉडी में आयोडीन के लेवल के इम्बैलेंस के कारण ही होता है। ये सब जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम या फिर डिजीज वगैरह पढ़ाऊंगा तब फिर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज आयोडीन। Iodine is not essential for the formation of bone and teeth. Now, which one of the following is the strongest part of the body? बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन से हैं? बोन, इनेमल, टेंडन, लिगामेंट। देखिए, यहाँ पे आपसे बोन नहीं पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पूछा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा देंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा बॉडी में? इनेमल। इनेमल इज नॉट अ बोन, इनेमल बोन नहीं है, नॉट अ बोन, इनेमल को बोन नहीं समझने आप। इनेमल इज द अपर कवरिंग ऑफ टीथ, हमारे दांत का जो है, जो ऊपरी हिस्सा का जो कवरिंग है, लेयर है, दैट इज इनेमल। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, ह्यूमन के बॉडी में सबसे मजबूत मसल्स कौन सा होता है? जॉ, थाई, नेक और हैंड। मसल्स जो है, मैंडिबल जिसे बोलते हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आंसर इज जॉ मसल्स। Okay, so that's all about today's lecture.
अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।